Welcome students, myself प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स IGN कॉलेज लाडवा। आज हम लोग जो स्फीयर चैप्टर है उसके 6.6 जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। जो इसका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज टेंजेंट प्लेन। हम लोगों ने पहले टेंजेंट प्लेन की डेफिनेशन देखनी है। द लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट P ऑफ अ स्फीयर इज अ प्लेन। हमें पता है कि स्फीयर जो है वो 3D में होता है। 3D में हम सपोज एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो स्फीयर को टच करती है, तो वो एक टेंजेंट लाइन होती है। तो उस पॉइंट से हमने एक लाइन जो ली है जिसे हम टेंजेंट लाइन बोल रहे हैं, वो हर डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है बेसिकली, क्योंकि हम 3D पे काम कर रहे हैं। जो इसका लोकस होगा मीन्स जो भी इसका पाथ होगा दैट लाई इन अ प्लेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट प्लेन बोलते हैं। ये जो टेंजेंट प्लेन की डेफिनेशन है ये आपकी दोबारा भी आती है जो हमारे लास्ट के चैप्टर है कॉनिकॉइड जिसे हम कहते हैं। बेसिकली जो कॉनिकॉइड होता है दैट इज अ सरफेस हुज इक्वेशन इज इन सेकेंड डिग्री। तो स्फीयर जो है दैट इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ कॉनिकॉइड। बेसिकली टेंजेंट लाइन का जो लोकस है दैट इज नोन एज अ टेंजेंट प्लेन। नेक्स्ट जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट x1 y1 z1 टू द स्फीयर। हमें देखो एक पॉइंट गिवन है जिससे हमें एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, एंड जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके लिए हमें इक्वेशन ध्यान भी रखनी है। तो सबसे पहले मैंने इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन की इक्वेशन लिखी पासिंग पॉइंट न्यूमरेटर में, एंड डिवीजन में हमने यहाँ पे इनके डीआर्स लिखे लाइन के, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। हमने ये पिछले वाले एक्सरसाइज में चेक किया था कि एक लाइन जो है वो स्फीयर को या तो 2 पॉइंट पे कट करती है या फिर वो एक पॉइंट पे उसे टच करती है। तो सबसे पहले हमने वही सेम स्कीम अप्लाई की। हमने जर्नल पॉइंट निकाला लाइन का। लाइन जो है ये जो जर्नल पॉइंट है वो इस स्फीयर की इक्वेशन पे लाई करेगा। हमने उसे सेटिस्फाई करवाया। हमारे पास देखो ये थर्ड इक्वेशन आई। अब सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 दैट लाई ऑन द स्फीयर, जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक स्फीयर है, ये एक प्लेन है जिसकी हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं। एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जो लाइन पास होती है मैंने उसकी इक्वेशन लिखी है। अब ये जो पॉइंट है वो स्फीयर की इक्वेशन पे लाई कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट जो है वो स्फीयर की इक्वेशन पे लाई कर रहा है तो ये स्फीयर की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स हम लोग उस जर्नल पॉइंट को स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जैसा कि हमने कि इस आर्टिकल में किया है। जो लास्ट एक टर्म है हमारे पास इस इक्वेशन की, दिस वन। अगर ये पॉइंट जो है वो स्फीयर पे लाई करे मीन्स x1 y1 z1 जब यहाँ पे लाई करेगा दैट मीन्स x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर प्लस z1 स्केयर माइनस a स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म है लास्ट टर्म वो 0 हो जाएगी। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है, ये हमने अलजेब्रा में भी चेक किया है। अलजेब्रा का रिजल्ट है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द रूट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो गया। प्रोडक्ट 0 होने का मतलब अगर टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है दैट मीन्स या तो फर्स्ट नंबर 0 है या फिर सेकेंड नंबर 0 है, दैट मीन्स वन रूट जो है इस इक्वेशन का वो 0 हो गया। अब दूसरा हमें टेंजेंट लाइन निकालनी है। टेंजेंट लाइन का कंसेप्ट तब आता है जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों सेम रूट आते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस जो 6.5 एक्सरसाइज है उसमें भी चेक किया है। अगर एक रूट 0 है लेकिन टेंजेंट लाइन चाहिए तो सेकेंड रूट भी इसके इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स कि दोनों रूट्स इसके क्या हो गए, 0। अगर दोनों रूट 0 हो गए तो उनका जो एडिशन है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट 0 होने का मीनिंग x का जो कॉफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में हमने एल एम एन को एलिमिनेट करना है बाय रिप्लेसिंग l बाय x माइनस x1, m बाय y माइनस y1 एंड n बाय z माइनस z1। तो जब हम इसे रिप्लेस करेंगे हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर को हम a स्क्वायर लिखेंगे बिकॉज ये पॉइंट जो है वो स्क्वायर पे लाई कर रहा है। ये हमने आर्टिकल कंप्लीट किया। बिल्कुल सेम ये जर्नल फॉर्म का आर्टिकल है, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। ये ट्राई कर सकते हैं। एंड ये जो आर्टिकल्स हैं सारे ये हम लोग अभी एग्जाम्पल से भी डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द प्लेन टचेज द स्फीयर। सबसे पहले हमें प्रूव करना है ये स्फीयर जो है वो इस प्लेन को टच करता है।
ये पहले भी डिस्कस हुआ है, अगर स्फीयर प्लेन को टच करता है दैट मीन्स जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर वो आपका रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इस स्फीयर का सेंटर निकाला, उसके बाद हमने इसकी रेडियस निकाली और सेंटर से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, दिस वन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सेंटर के जो पॉइंट्स हैं एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2, जेड की जगह -1, तो पॉइंट को प्लेन में पुट करना होता है एंड अपॉन में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3। सो रेडियस भी 3 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 3 है, इसका मतलब प्लेन जो है वो स्फीयर को टच करता है। सेकेंड जो कंडीशन है दैट इज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए हमने सेंटर से पास करती हुई एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है। सेम स्टेप हमने पहले भी किए हैं। सो पासिंग पॉइंट 1 to -1 हो गया और जो डी आर्स लेंगे वो हम क्या लेंगे, जो प्लेन के कोफिशिएंट्स हैं 2, -2 एंड 1। जर्नल पॉइंट निकालना है, जर्नल पॉइंट जो है वो इस प्लेन की इक्वेशन पे लाई करेगा। सो वहाँ से हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के एंड इस जर्नल पॉइंट में हम वापस इसे पुट कर सकते हैं। सो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच टचेज द स्फीयर एट द पॉइंट 1, 1, -1 एंड passes थ्रू द origin। तो सबसे पहले हमें ये एक स्फीयर गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, तो सबसे पहले मैंने इस स्फीयर से इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक टेंजेंट प्लेन निकाला जो कि हमने भी आर्टिकल में डिराइव किया है। क्या फॉर्मेट होता है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जेड जेड वन। ये जो हमारे पास जर्नल आर्टिकल है इसका रिजल्ट मैंने बोला भी है कि याद रखना, दिस इज एक्स एक्स वन वाई वाई वन जेड जेड वन प्लस यू एक्स प्लस एक्स वन वी वाई प्लस वाई वन डब्ल्यू जेड प्लस जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू 0। सो ये जो रिजल्ट है ये हमने अपने न्यूमेरिकल पे अप्लाई किया। सो हमारा x1 y1 z1 की जगह 1, 1, -1 आ जाएगा। u v w हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहाँ से एक प्लेन आ गया। तो स्फीयर हमें क्वेश्चन में गिवन है, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने टेंजेंट प्लेन निकाला। हमें स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो इस स्फीयर को टच करता है। तो दैट मीन्स अगर एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को टच करता है तो इनका एक कॉमन टेंजेंट प्लेन होगा जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। सो स्फीयर प्लस के टाइम प्लेन से हमें एक नया स्फीयर मिल जाएगा एंड उसके लिए कंडीशन गिवन है कि जो न्यू स्फीयर है रिक्वायर्ड स्फीयर वो ओरिजिन से पास करता है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे इसे ओरिजिन पुट कर देंगे, वहाँ से हमारा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज प्रूव दैट सेंटर ऑफ स्फीयर विच टचेज द लाइन y इज इक्वल टू mx z इज इक्वल टू c एंड y इज इक्वल टू -mx z इज इक्वल टू -c लाई अपॉन दिस कॉनिकॉइड। तो सबसे पहले मैं एक इक्वेशन के लिए यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने पहले से इस लाइन की इक्वेशन को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म को हम सिमेट्रिकल फॉर्म कहते हैं। करना क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन है z इज इक्वल टू c, तो c को हम लेफ्ट पे लेके जाएंगे, z माइनस सी अपॉन में लिखेंगे 0 क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई के अपॉन में m ले जाएंगे और x अपॉन में 1 रहेगा। तो x अपॉन 1 y अपॉन m। तो इस फॉर्म में जब भी हम लाइन की इक्वेशन को लिखते हैं तो उसे हम सिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरह से लिख लेंगे, पर अभी हम सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन के लिए आगे काम करेंगे। सो क्या बोला हुआ है हमें कि सेंटर ऑफ स्फीयर निकालना है हमें विच टचेज द लाइन। सो यहाँ पर ये पूरा ड्रॉ नहीं हुआ। अगर हम चेक करें कि हम यहाँ पर एक स्फीयर को इमेजिन कर सकते हैं, दिस वन स्फीयर। सो ये जो स्फीयर होगा हमने उसका सेंटर लिया, दिस इज x1 y1 z1। ए जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है क्योंकि ये जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है, बेसिकली यहाँ पे x -0 y -0 है, तो 0 0 c ये पॉइंट बन जाएगा। उस डायरेक्शन को साइन हम निकाल सकते हैं 1, m, 0 इसके डी आर्स हैं। डी आर को डीसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन √1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सिमिलरली m अपॉन 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सो इस तरह से हमारे पास इस लाइन के इस ये जो ए एम वाली लाइन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को साइंस में आ जाएंगे। अब हमने सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फर्स्ट लाइन पे जो कि हमारे पास ये वाली चीज़ है और इसका परपेंडिकुलर जो है वो हमने सी एम को ड्रॉ किया। सो हम लोगों ने नेक्स्ट अब हम ए सी स्क्वायर तो निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से।
नेक्स्ट अब हमें एक ए एम जो है वो यहाँ पे पता करना है। ए एम इज़ व्हाट? दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए सी, दिस इज ए सी। सो ए सी का कितना पोर्शन इस लाइन पे पड़ रहा है, बेसिकली शेडो अगर हम बात करें तो दैट इज ए एम। सो हम लोग 11th क्लास में भी ये चेक करते थे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। सो सबसे पहले तो हमने ऐसे लिखना होता है x1 माइनस ज़ीरो, y1 माइनस ज़ीरो, z1 माइनस सी। मीन्स ये जो लाइन है इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली x1 माइनस ज़ीरो, y1 माइनस ज़ीरो, z1 माइनस सी। और इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में आते हैं हमारे डी से, जो हम लोगों ने अभी ऑलरेडी फाइंड आउट किया। सो यहाँ से हमारे पास ए एम आ गया विच इज़ प्रोजेक्शन ऑफ ए सी। नाउ अब ये ट्राइंगल हमारा रेक्टेंगुलर राइट एंगल ट्राइंगुलर है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एम स्क्वेयर प्लस सी एम स्क्वेयर। तो यहाँ से जब हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे सो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली सी एन इज़ परपेंडिकुलर, अब यहाँ पर हमने सिर्फ अभी जितने भी कैलकुलेशन किए फर्स्ट लाइन के लिए किए। अगर हम सेकेंड लाइन की बात करें सिर्फ यहाँ पर दो चेंजेस हैं, एम की जगह माइनस एम है और सी की जगह माइनस सी है। तो पूरी की पूरी प्रोसेस मैं रिपीट ना करके जस्ट मैं रिप्लेस करूँगी एम को माइनस एम से और सी को माइनस सी से। सो ये हमारे पास सेकेंड जो है वो सी एन आ गया। सो अब हमें क्या बेसिकली चेक करना है, हमें सेंड अब देखो एक स्फीयर को जो भी लाइन टच करती है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होता है। तो अगर इन दोनों लाइंस ने स्फीयर को टच करना है सो दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में भी इक्वल होने चाहिए। सो ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस जस्ट हमने इक्वेट करना है, कैलकुलेशंस करनी है। एंड लास्ट स्टेप पे क्या करना है, लोकस ऑफ सेंटर की जगह हम लोगों ने x1 y1 z1 की जगह बेसिकली x y z को पुट कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है that is find the center of two sphere which touches the plane at this point and the sphere। तो इसका अगर हम डायग्राम चेक करें, एक स्फीयर है, एक और सेकेंड स्फीयर है, एक पॉइंट गिवन है हमें। फाइंड द सेंटर ऑफ टू स्फीयर विच टचेज द प्लेन एट द पॉइंट। सो हमें इस तरह के दो स्फीयर, अब यहाँ पे हमें एक ही स्फीयर दिख रहा है लेकिन हम जब लास्ट में चेक करेंगे हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। सो एक ऐसा स्फीयर जो इस प्लेन को टच कर रहा है एट द पॉइंट 1 1 1 एंड एक स्फीयर को टच कर रहा है, यही वाला स्फीयर एक स्फीयर को भी टच कर रहा है जिसका सेंटर सी डैश यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सी सेंटर माना रिक्वायर्ड स्फीयर का और आर रेडियस मानी एंड ये इस प्लेन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो सबसे पहले वही कंसेप्ट लगाया हमने, सी पॉइंट से हम लोगों ने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है हमने उसकी सी पी लाइन की इक्वेशन निकाली। सो जर्नल पॉइंट हमारा 1 1 1 आया, 1 1 1 हमें गिवन है जिस पॉइंट से हमारे पास हमें सी पी लाइन पास करती है। एंड जो 1 2 2 है ये प्लेन के नॉर्मल के डीसीज होते हैं। सो ये हमने अपॉन में लिखे, इसका जर्नल पॉइंट निकाला। मीन्स ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन से पॉइंट आया दिस इज द जर्नल पॉइंट जो इस लाइन पे कहीं पे भी लाई कर सकता है एंड जो कि हम अब रेडियस के लिए यूज़ करेंगे। हमने इसका जो सी है वो सेंटर माना है रिक्वायर्ड स्फीयर का। सो वो हम लोग बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं और रेडियस के कॉरेस्पॉन्डिंग में हम बात करेंगे। तो सी जो है मैंने यहाँ पे एक सेंटर निकाला, हालांकि यहाँ पे ये अननोन है अभी अभी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सी पी जो है वो हमने डिस्टेंस जो है फाइंड आउट किया, मीन्स रेडियस बेसिकली हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन एक और स्फीयर गिवन है हमें, ये जो स्फीयर गिवन है हम इसका भी क्या करते हैं, सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। अब अगर दो स्फीयर टच करते हैं, हमने पहले चेक किया पहले की वीडियोस में, दो स्फीयर्स या तो इंटरनली टच कर सकते हैं या एक्सटर्नली। सो इन बोथ केसेस सी सी डैश मीन्स दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रेडियस प्लस एंड माइनस, प्लस हो सकता है और माइनस भी, बिकॉज एक्सटर्नल टचिंग भी हो सकती है और इंटरनल भी। हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल जो है वो वाला यहाँ पे शो किया गया। तो हम लोग दोनों सेंटर सी और सी डैश, सी हमने अभी फाइंड आउट किया दिस वन एंड सी डैश जो है वो हमने भी गिवन इक्वेशन से फाइंड आउट किया जो हमें स्टेटमेंट में स्फीयर की इक्वेशन गिवन है। डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाला, रेडियस भी अगेन एक हमने रेडियस 5 गिवन स्फीयर जो है उससे फाइंड आउट की एंड एक रेडियस मैंने इन जर्नल निकाली। सो इनको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमारे पास r इज इक्वल टू -2 आया। सो अगर हम नेगेटिव साइन लें यहाँ पर तो
r इज इक्वल टू -2/13, दैट मीन्स हमारे पास 2 स्फीयर्स के सेंटर्स आ गए, यानी वो 2 स्फीयर्स होंगे। थैंक यू।